बिटिया ख़त्म होने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आने पर सबूत मिला है कि वो उंगलियों में थोड़ा मतलब खाल पल, बाथरूम छोटा था, बाथरूम बता रहे हैं उसका, ये रोड लटकी हुई थी बाथरूम में, कोई कहीं भी पानी का कोई भी निशान नहीं था। मुझे तो लग रहा है कि बिटिया जब उसका रोड का कोई काम ही नहीं है तो बिटिया ऐसे एक साथ उसको रोड को कैसे पकड़ेगी। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। एक युवती की मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है। माना ये जा रहा है कि करंट से उसकी मौत हुई है। क्या कुछ मामला थोड़ा जानते हैं। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम है जी रोहतास कुमार। कहाँ से हैं आप? मेरा गांव रहीमकोट, थाना डिवाई। बिटिया की शादी कहाँ की थी? तौली और अहमदनगर। थाना कौन सा लगता? थाना जहीराबाद। अब बताइए कैसे बिटिया ख़त्म हुई है? बिटिया ख़त्म होने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आने पर सबूत मिला है कि वो उंगलियों में थोड़ा मतलब खाल पल रही थी। कह रहे थे, सुना है कि करंट जो है लगा है उसको, करंट लगने की वजह से करंट लगा है। बाथरूम छोटा था, बाथरूम बता रहे हैं उसका, ये रोड लटकी हुई थी बाथरूम में, कोई कहीं भी पानी का कोई भी निशान नहीं था, सूखा था। आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि बिटिया जब उसका रोड का कोई काम ही नहीं है तो बिटिया ऐसे एक साथ उसको रोड को कैसे पकड़ेगी। क्या लगता है फिर? मुझे तो कुछ ऐसा एहसास हो रहा है जी, सच्चाई के लिए ही मैंने ये सोचा है कि जो सच्चाई सामने आ जाए कि बिजली से ही ख़त्म हुई है या किसी ने इसके साथ में हादसा किया है। आपको लगता है कि किसी ने हत्या की है? जी जी। जिस वजह से आप पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? जी जी जी। पति तो सुना है कि है नहीं? नहीं। पति कब खत्म हो गए? पति 11 जुलाई सन 2022। लव मैरिज की थी ना बिटिया ने? नहीं, शादी हुई थी। हाँ, सबसे अरेंज मैरिज हुई थी? हाँ जी जी जी। ठीक है जी। तो वो कैसे खत्म हुए थे जो हस्बैंड? एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में? वो सरकारी टीचर थे। हाँ। एक्सीडेंट में ख़त्म हुए थे। तो अब पति तो रहा नहीं, सास का भी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है कि भाई, है ना? सास सुना था मैंने पहुंचने पर कि भोसले काटने गई थी। ससुर कहीं शादी में गए थे। जो बिटिया का बच्चा है वो अपनी बड़ी लड़की के साथ मिल के एक दिन पहले मेरे यहाँ पहुँचे थे। अच्छा जी। फिर मतलब आपके यहाँ से गए थे मिलकर या वहाँ पहुँचे थे? मेरे यहाँ पहुँचे थे। जो मेरी बड़ी बेटी है एक ही घर में थी, वो मेरे यहाँ पहुँची है। अच्छा, एक दिन पहले। बिटिया जो है हस्बैंड खत्म होने के बाद भी अपने बच्चे को लेकर ससुराल में रह रही थी। तो दुश्मनी तो किसी से उसकी है नहीं आपके मुताबिक, आप जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, मेरे मुताबिक मुझे कोई पैसे वैसे का क्या मामला है? पैसे का मामला ये था कि इसकी ग्रेच्युटी वगैरह आई थी, कुछ पैसा इसका पेंशन का भी था। अब जो पैसा आया था इसके ससुर के खाते में उनका, तो बिटिया से उन्होंने पूछा था कि बेटा तू बता इस पैसे को मैं क्या करूं। तो बिटिया ने कहा कि चाचा मेरा तो ईश्वर ने, मैं तो अपने पैरों पे खड़ी हूं, मुझे पेंशन भी आ जाती है और जॉब भी मिल जाएगी कुछ समय बाद, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। मेरी ये बहन की लड़की है एक, बहुत गरीब है, चाहो तो तुम इसको कुछ दे सकते हो। तो उन्होंने उसके कहने से 1 लाख रुपया उसका खाते में डाल दिया। उसका एक देवर है नरेंद्र, जब उन्होंने सुन लिया कि 1 लाख रुपया इस लड़के के खाते में डाल दिया तो उन्होंने कहा कि चाचा तुमने किसी से पूछ लिया? उन्होंने कहा कि जी मैं क्या पूछता, मैं तो मेरी संपत्ति मैंने डाल दी, क्या हुआ। उसके बाद में कुछ समय पहले उस नरेंद्र की घरवाली हमारी इस लड़की से कह रही कि दीदी आपको अच्छा लगा है ये? बोली कि मुझे तो अच्छा लगा है, मुझे क्या परेशानी है। कि हाँ परेशानी तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम्हारी बेटी बहन की बेटी है। ये बिटिया ने बातें बताई थी? जी जी जी। जो बिटिया में खत्म, हाँ जी, मर गई है। जी जी। ये तो बातें इस लड़की के ससुर भी बताते रहते थे। ससुराल पक्ष के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, कोई बात करना चाहते हैं क्या? अभी बात करना चाह रहे थे कुछ हम उनसे, तो उन्होंने मना किया कि हम बात नहीं करेंगे। बुलाओ थोड़ा सा, अगर बात करें तो। हाँ आओ, जो अपने मन किया उसमें बताओ, अच्छा बताओ। तो पिता जो है वो अकेले ही सिर्फ ये चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, है ना जी? सच्चाई जानने के लिए। सच्चाई जानने के लिए। जी जी। बाकी अभी किसी पर कोई शक नहीं है। अब नहीं मैंने आपको बता दिया, शक वही है कि घर
हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रन सिंह है जी। आप कौन लगते हैं इनके? मैं जीजा लगता हूँ जी। मेरी साली थी, हाँ, जो ख़त्म हुई है उनका मैं जीजा लगता हूँ। और उनकी करंट से मौत हो गई। मैं तो केरल काम करता हूँ, उधर जॉब करता हूँ। हाँ। मैं तो मगर पिता का मानना है कि हो सकता है किसी ने उसके साथ हादसा कर दिया हो। ये तो सर, मैं घर तो रहता नहीं हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। मुझे कभी बात होती थी उनसे आपकी? हाँ, बात तो हुआ है। कब हुई थी? अभी 2-3 लास्ट दिन, टाइम कब बात हुई थी? 3 दिन पहले हुई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। मेला में इधर बुलंदशहर में आई थी मेला देखने के लिए, तभी बात हुआ था। उसके नॉर्मल बाद था सब कुछ? हाँ, सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। ये तो अचानक से ऐसा हो गया, पता नहीं। चलिए खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में साफ हो जाएगा कि हादसा है या फिर कुछ और। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।